तो हेलो बच्चों, मिशन ए के 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के ज्योग्राफी का क्वेश्चंस। ये जो पार्ट होने वाला, पार्ट कितने होंगे? तो पार्ट ये 8 होंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होगा वो कितने क्वेश्चंस होंगे? तो टोटल क्वेश्चंस होगा 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और अभी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से 11th क्लास का तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ही 11th क्लास का आपका एग्जाम खत्म होगा, 12th क्लास का इस चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चलेगा और आप अच्छे नंबर ला सकेंगे 12th में, क्योंकि आपका जो है 12th का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। इसीलिए हम बहुत ही ताबड़तोड़ तैयारी इस चैनल में कराएंगे मिशन के 47 में। इसीलिए मैं आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 12th का भी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। ये जो अभी 10 दिन का टाइम बचा है, 10 से 12 दिन का आपका टाइम बचा है 11th क्लास में। इस 10-12 दिन में आपका 11th पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आर्ट्स स्टूडेंट का जितने भी क्वेश्चंस हैं 11th का पूरा 10 दिन में आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि प्रकाश की क्या गति है। तो प्रकाश का क्या गति है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो चलता है, प्रकाश का ये गति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। मतलब जो सूर्य से हानिकारक गैस आता है ना, पाराबैंगनी किरण, वो उनसे कौन सा हमें गैस बचाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन परत, ठीक है। ये ओजोन परत जो है ना, वो आपको 10th में भी देखने को मिलेगा। 10th में भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये 11th क्लास में भी पूछ रहा है, आपको 12th क्लास में भी ये क्वेश्चंस पूछ देगा, ठीक है। सूर्य से हानिकारक पाराबैंगनिक जो आता है ना किरण, उससे हमें कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाता है। और दोस्तों जैसे कि ओजोन परत जो होता है ना, वो ओजोन परत किससे होता है? जितना ज़्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे, उससे जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, उससे ओजोन परत बनता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा हानिकारक आप पेड़ पौधों की कटाई ना करेंगे, ताकि हमारा जो ओजोन परत है, जो हमारा पृथ्वी का संतुलन है, वो बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओजोन। जैसे कि ओजोन, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया कि ओजोन की कमी से हमारा जो है पर्यावरण जो है संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इसीलिए ओजोन परत जो है वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सूर्य से जो किरण आता है, पाराबैंगनिक किरण, वो किरण हमें शरीर को बीमार कर देता है। जैसे कि उस किरण से पड़ने पर हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती है? जैसे कि ग्रेगर, ठीक है, ये ग्रेगर, चेचक जैसी बीमारियां होती है अगर पाराबैंगनिक अगर आपके शरीर में पड़े तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि निम्नकांतिक में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब कितने ऊंचाई पर आपका ऑक्सीजन का मात्रा घटने लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120 किमी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो कितने परसेंट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20.95%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि कौन सी गैस विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित है। मतलब कितने ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 90 किमी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि निम्नकांतिक में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी है। तो मतलब कौन सा गैस जो है भूमंडलीय तापमान के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। मतलब अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। तो देखिए दोस्तों, अधिकांश जो है मौसम जो बिगड़ता है वो कौन से मंडल में ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों, हमारे चैनल में जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। आपको छोटी से छोटी बातों को बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर क्वेश्चंस को छोटे से छोटे टॉपिक लेके आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल में आप बने रहें और 12th में भी अच्छे खासी तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई वीडियो में डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है। तो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को कहा जाता है। वायुमंडल के अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, मौसम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है। तो मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 मीथेन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि पौधों के लिए आवश्यक गैस है। तो पौधों के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि दोस्तों देखिए, हम लोग क्या है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधा होता है वो क्या करते हैं, उन लोग जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में जो है क्या करता है, रात में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन दिन में क्या करता है, दिन में ये करते हैं कि ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे है कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधे लेते हैं दिन में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल से होता है, आयन मंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 78%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान, ठीक है, तो क्षोभ मंडल में जो है ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, घटता है। क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ठीक है, मतलब जितना क्षोभ मंडल में जो है ना, जितना आप ऊपर जाइएगा उतना आपका तापमान जो है घटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जैसे कि देखिए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, आप लोगों ने पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो ग्रीन हाउस मीथेन को कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है। तो जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है। तो कौन से मंडल में किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयन मंडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि निम्नकांतिक में से वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो वायुमंडल का क्या हिस्सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चुंबक नियंत्रण क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि देखिए वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ये में आयन मंडल, तो ये भी कहीं ना मंडल से रिलेटेड आ रहा है, मध्य मंडल। और ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है कि संताप मंडल। ठीक है, लेकिन जो चुंबक नियंत्रण क्षेत्र है वो वायुमंडल में नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन के मतलब मंडल आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, निम्नकांतिक में से कौन सा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका टोटल क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी हमारे चैनल में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी ज्योग्राफी का जो ये पार्ट कितने हैं, तो पार्ट जो है वो पार्ट 8 पार्ट है। ठीक है, 8 पार्ट है, लेकिन 1 से लेकर के आपको जो है 1 से लेकर के 8 पार्ट तक ले आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री का भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का आपको हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और आप अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे
चैनल को खोलिए यूट्यूब चैनल में और वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आप सारे वीडियो को देखिए। उसमें जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को बताया गया है, उसका सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप क्वेश्चंस को भूल ना सके। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। और साथ ही आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन लेवल में आपका कम से कम 30% आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।